12th क्लास हम एडमिशन ऑफ आवर न्यू पार्टनर के चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एमसीक्यू सॉल्व किए थे 10 तक, जिसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से बेस्ड एमसीक्यू थे। अब हमने क्या किया है, अब कुछ एमसीक्यूज बीच के स्किप कर दिए हैं क्योंकि वो भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड है, उन्हें आप खुद सॉल्व करें। आज हम जो एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं वो 24 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 24 से स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज को। तो 24th एमसीक्यू क्या कहता है, देखिए। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी पार्टनर है। दे एडमिट सी फॉर 1/3 शेयर, सी को एडमिट कर रहे हैं 1/3 शेयर के लिए। फ्यूचर रेशियो दिया है, फ्यूचर रेशियो विल बी 2:1 है। तो सेग्रीफाइसिंग रेशियो इन्होंने हमसे पूछा है कि सेग्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा। तो सेग्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे हम, ओल्ड माइनस न्यू कर देते हैं तो हमें सेग्रीफाइसिंग पता चल जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू रेशियो फाइंड आउट करेंगे। न्यू रेशियो कैसे निकलेगा इनका, फिर उसे ओल्ड रेशियो में से माइनस कर देंगे। तो फाइंड आउट करते हैं और फिर ऑप्शन पता करते हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। सो 24 का सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता नहीं होता तब हम उन्हें इक्वल पार्टनर मानते हैं। तो यहाँ पर हम ए और बी को इक्वल पार्टनर मानेंगे 1:1 का। और जब फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला क्वेश्चन आ जाता है तो ये विदाउट कंडीशन ही होता है, और विदाउट कंडीशन वाले क्वेश्चन को हम 1 रुपये का प्रॉफिट मानकर सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1, हमने पूरी फर्म का प्रॉफिट कितना मान लिया, 1 रुपये मान लिया, और जिसमें सी का शेयर कितना है 1/3। तो हम रिमेनिंग शेयर या कंबाइंड शेयर निकाल देंगे ओल्ड पार्टनर्स का। कैसे निकालते हैं, इस 1 में से 1/3 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग शेयर आ गया 2/3। इस 2/3 कंबाइंड शेयर को, रिमेनिंग शेयर को उनके फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 2:1। 2:1 का मतलब होता है 2/3 एंड 1/3। तो इस 2/3 को हम 2 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कैसे करेंगे, इससे ए का न्यू निकल आएगा, बी का न्यू निकल आएगा। तो इस 2/3 का 2/3 करेंगे और फिर इस 2/3 का 1/3 करेंगे। हम किस रेशियो में ब्रेक कर रहे हैं इसे, 2:1 में, क्योंकि इनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 दिया है। तो ब्रेक करके ए का न्यू पता कर लिया 4/9 और बी का न्यू पता कर लिया हमने 2/9। अब क्या करेंगे, इसे ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का यही फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो ए का ओल्ड कितना है 1/2, बी का भी कितना है 1/2। तो ए का ओल्ड 1/2, बी का ओल्ड 1/2, और इसके न्यू में से माइनस कर देंगे तो 4/9 और 2/9 इनका न्यू शेयर था। और इस तरीके से कैलकुलेट करके निकल आया 1/18 ए ने सेक्रीफाइस किया है और 5/18 बी ने सेक्रीफाइस किया। इसको रेशियो बना लिया और हमारा जो आंसर आया 1/5 आ गया, 1:5 आ गया। 1:5 यानी डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो 24 का जो ऑप्शन राइट हो रहा है वो हो रहा है डी। तो डी ऑप्शन राइट हो रहा है 1/5, ठीक है। और 25th क्या कहता है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 2:1। 2:1 के पार्टनर है। सी इज एडमिटेड एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम्स 4:3। यहाँ पर न्यू रेशियो भी दिया है, ओल्ड रेशियो भी दिया है। गुडविल इज वैल्यूड 94,500, गुडविल वैल्यूड की गई है 94,500 की। सी ब्रिंग्स रिक्वायर्ड कैश फॉर गुडविल, सी जितना भी कैश चाहिए गुडविल के लिए लेके आया है। गुडविल अमाउंट विल बी क्रेडिटेड, तो गुडविल की अमाउंट किसको दी जाएगी, ए बी ओल्ड पार्टनर्स को दी जाएगी। पता करते हैं, जो सेक्रीफाइस करेगा उसी को गुडविल मिलेगी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर देते हैं तो सेक्रीफाइसिंग शेयर निकल आता है, वही हम करने वाले हैं। तो देखिए, पहले हम ए का सेक्रीफाइस निकालेंगे और बी का सेक्रीफाइस निकालेंगे। ए सेक्रीफाइस कैसे निकलेगा, ए का ओल्ड है 2/3 और बी का सेक्रीफाइस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/3। ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, ए और बी का ओल्ड तो लिख लिया, ए का ओल्ड
न्यू कितना है, अब ए का न्यू कितना है 4 और 3 7 और 2 9, तो 4/9, तो इसमें से 4/9 माइनस करेंगे और बी का कितना है 3/9, तो ये 3/9 माइनस कर देंगे। तो पता करते हैं इन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया, 9 LCM आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 4 आ जाएगा, ये आ गया 2/9 और यहाँ पे करेंगे 9, तो 3 3 जा 9 और 3, ये हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ केवल ए सेक्रीफाइस कर रहा है, तो फुल गुडविल किसको मिल जाएगी, ए को। अब हम देखते हैं कि जो न्यू पार्टनर है गुडविल कितनी लाया है, वो पूरी की पूरी बी ए को क्रेडिट हो जाएगी। तो अब हम पता करेंगे कि जो न्यू पार्टनर है उसके शेयर की गुडविल कितनी बनती है। ठीक है, तो देखिए फर्म्स गुडविल दे रखी है हमें कितनी, फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल है 94,500, 94,500 इंटू न्यू शेयर कितना है 2/9 का, तो इसे काटेंगे हम 9 से, 9 1 जा 9 0, 9 5 जा 45 0 0 और जो हो जाएगा 21,000। तो यहाँ पर जो सी है, सी के शेयर की गुडविल हो रही है 21,000, ये फर्म की गुडविल थी, तो सी की शेयर की गुडविल है 21,000, ये 21,000 फुल गुडविल ए को मिल जाएगी। तो हमारा जो ऑप्शन हो रहा है वो सी ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, नाउ 26, X and Y are partner in the ratio of 3:2. They admit Z into partnership with 1/5 share in the profits which he acquires equally from X and Y. तो इसने जो 1/5 लिया है X और Y से इक्वली ले लिया है। Z brings 40,000 as goodwill in cash. Z 40,000 गुडविल लेके आया इन कैश, गुडविल अमाउंट विल बी क्रेडिटेड। अब ये जो गुडविल है Z जो लेके आया है किन किन पार्टनर को मिलेगी, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। पहले इनका सेक्रीफाइसिंग पता करते हैं, सेक्रीफाइसिंग क्या है। तो क्वेश्चन पे ध्यान देना, यहाँ पे हमें सेक्रीफाइसिंग गिवन है, इन्होंने बोला है कि इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, तो जो इक्वली फ्रॉम बोल दिया तो यही सेक्रीफाइसिंग है। तो यहाँ पर जो भी गुडविल न्यू पार्टनर लेके आएगा उस गुडविल को बोथ पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, बोल रहे हैं इक्वल है। तो इक्वल का मतलब जो भी गुडविल आएगी जो न्यू पार्टनर लेके आएगा उसे आधा आधा बोथ पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखते हैं जेड कितनी गुडविल लेके आया। जेड 40,000 रुपीज़ लेके आया और 40,000 का हाफ करेंगे, 40,000 का हाफ करेंगे तो आ रहा है 20,000। तो 20,000 यहाँ पे मिल जाएगा x को और 20,000 भी मिल जाएगा y को, तो दोनों को 20,000 क्रेडिट हो जाएंगे। तो हम देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो रहा है। तो ए ऑप्शन कह रहा है x 20,000 एंड y 20,000, तो यही ऑप्शन हमारा राइट है। ओके, MCQ नंबर 27 रीड करेंगे। MCQ 27 को, A एंड B आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2, 3:2 के पार्टनर है A और B। C एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, C को 1/5 शेयर का पार्टनर बनाया है इन्होंने, एंड ही पेज ₹1 लाख एज गुडविल, और उसने 1 लाख गुडविल के पे किए हैं। द न्यू रेशियो ऑफ द फर्म वुड बी 3:1। यहाँ पर न्यू रेशियो भी दे रखा है फर्म का। गुडविल विल बी क्रेडिटेड, हमें बताना है गुडविल किसको मिलेगी और कितनी कितनी मिलेगी। ठीक है, तो गुडविल उन्हीं को मिलती है जो अपने शेयर का सेक्रीफाइस करते हैं। तो सेक्रीफाइस कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले हम सेक्रीफाइसिंग शेयर फाइंड आउट करेंगे। कैसे होगा, क्वेश्चन में ओल्ड शेयर भी गिवन है, न्यू शेयर भी गिवन है, ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे तो सेक्रीफाइसिंग शेयर फाइंड आउट हो जाता है। तो ओल्ड माइनस न्यू इज इक्वल टू होता है सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो हम यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो करने वाले हैं सेक्रीफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर ए के लिए कैलकुलेशन करेंगे। ए का ओल्ड है 3/5, ऐसे ही बी का भी करेंगे। बी का ओल्ड है 2/5,
ये ए और बी का हमने ओल्ड लिख लिया। अब इनके में से इनका न्यू रेशियो माइनस कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, सैक्रिफाइसिंग फाइंड आउट कर लेंगे। तो ए का जो न्यू है वो है 3/5 एंड बी का न्यू है 1/5। अब यहाँ पर 3/5 में से 3/5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, नील आएगा। इट मीन्स ए ने तो बिल्कुल भी सैक्रिफाइस नहीं किया है। बी का देखते हैं। अब इनके डिनोमिनेटर इक्वल हैं तो डायरेक्टली माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/5, यानी कि बी ने 1/5 सैक्रिफाइस किया है। तो पूरी की पूरी गुडविल किसकी हो जाएगी, बी की हो जाएगी। तो सी जितनी भी गुडविल लेके आएगा वो पूरी की पूरी गुडविल बी को देनी पड़ेगी, बी को क्रेडिट कर दिया जाएगा विद द अमाउंट ऑफ सी शेयर गुडविल। तो देखते हैं क्वेश्चन में सी कितनी गुडविल लेके आया है। तो क्वेश्चन कहता है ही पेज ₹1 लाख एज गुडविल, वो 1 लाख रुपीज़ की गुडविल लेके आया है। तो पूरी की पूरी गुडविल किसकी हो जाएगी, 1 लाख रुपीज़ किसके लिए हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएगा बी क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख रुपीज़ से। तो अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है। ए ऑप्शन ओनली ए ₹1 लाख, तो ए तो है नहीं, ए तो नील है, तो रॉन्ग ऑप्शन है ए वाला। बी ऑप्शन है ओनली बी ₹1 लाख। हमारा आंसर भी यही है, हमने जो कैलकुलेशन की है उसके अकॉर्डिंग बी ही सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हमारा आंसर इस ऑप्शन से मैच हो रहा है। तो ये कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 27 का आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो MCQ सॉल्व करने के लिए आपको कहीं ना कहीं रफली कैलकुलेशन शॉर्ट में करनी होगी, तभी आप इनके आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 28 को और रीड करते हैं। क्या कहता है 28, ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो 2:1, 2:1 के पार्टनर है। सी इज एडमिटेड इन पार्टनरशिप, सी पार्टनर बनाया है। ए एंड बी सरेंडर 1/2 ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ सी। यहाँ पर सी का जो शेयर दे रखा है 1/2 दे रखा है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा है कि ऐसा लग रहा है ए और बी ने सरेंडर किया है, जबकि ए और बी ने सरेंडर करके जो सी को दिया है वो टोटल 1/2 ही दिया है। तो यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सी है ना, सी का शेयर 1/2 क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, सी इज ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। सी अपने शेयर की गुडविल कैश में लेके आया है। द गुडविल ऑफ द फर्म इज एस्टिमेटेड एट ₹60,000, जो फर्म की गुडविल है 60,000 दे रखी है। हमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि कौन पार्टनर क्रेडिट होगा और कितनी अमाउंट से क्रेडिट होगा। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद हम फाइंड आउट कर पाएंगे सही ऑप्शन क्या होना चाहिए। ठीक, तो देखिए 28 की कैलकुलेशन करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए और बी का ओल्ड रेशियो लिख लेंगे जो कि 2:1 है, एंड सी जो आया है वो 1/2 के लिए आया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इनका सैक्रिफाइसिंग शेयर फाइंड आउट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन विदाउट कंडीशन वाला है, जिसमें ओल्ड शेयर गिवन है, यानी कि ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है। जब इतना कुछ दिया जाता है, बस ऐसा ही क्वेश्चन होता है विदाउट कंडीशन वाला, जिसमें ओल्ड रेशियो गिवन हो ओल्ड पार्टनर के और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन हो। तो इससे क्या पता चल जाता है, इनका ये विदाउट कंडीशन वाला क्वेश्चन हो। और जब विदाउट कंडीशन वाला क्वेश्चन होता है तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। तो जो आप 2:1 इनका ओल्ड रेशियो देख रहे हैं, यही इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। अब हम यहाँ पर बस इतना करेंगे, जो न्यू पार्टनर है उसके शेयर की गुडविल फाइंड आउट करेंगे। तो फर्म की गुडविल क्वेश्चन में गिवन है जो कि 60,000 दे रखी थी। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्म की गुडविल को नोट कर लेंगे। फर्म्स गुडविल जो गिवन है वो है 60,000। फर्म्स गुडविल कितनी दे रखी है, 60,000, जिसमें सी का शेयर निकालेंगे। सी शेयर गुडविल कैसे निकलेगी, फर्म की गुडविल में उसके शेयर का मल्टीपल करके, जो कि 1/2 है, तो ये आ गया 30,000। ये 30,000 सी के शेयर की गुडविल है। ठीक है, अब इस सी के शेयर की गुडविल को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और पता चल जाएगा कि ए को कितनी मिल रही है और बी को कितनी मिल रही है। 2:1 हमने सैक्रिफाइस माना है। ठीक है, तो देखो ए शेयर गुडविल, ए के शेयर की गुडविल कितनी हो जाएगी, 30,000 को 2/3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 20,000
गुडविल इसकी हो गई। ऐसे ही 20 शेयर गुडविल कैसे हो जाएगी? 20 शेयर गुडविल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सी के शेयर गुडविल का 1/3 करना पड़ेगा, तो जो कि हो रहा है 10,000। अब इससे हमें ये तो पता चल गया कि ए को कितनी गुडविल मिल रही है और बी को कितनी गुडविल मिल रही है, ठीक है। यानी ए 20,000 रुपीज़ से क्रेडिट होना है और बी 10,000 रुपीज़ से क्रेडिट होना है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा इससे मैच हो रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है ए ₹15,000 एंड बी ₹15,000 रॉन्ग है, क्योंकि अमाउंट 20,000 और 10,000 है। बी ऑप्शन है ए 40,000 बी 20,000, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। सी ऑप्शन ए 30,000 बी 30,000, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। डी ऑप्शन ए 20,000 बी 20,000, ये ऑप्शन राइट है, क्योंकि हमारे आंसर से मैच हो रहा है, तो यही ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो इस तरीके से हमने 28 को भी सॉल्व कर लिया। अब हम आगे का MCQ और सॉल्व करते हैं 29 वाला। सो MCQ नंबर 29 को रीड करते हैं। 29 क्या कहता है, देखिए, P एंड S आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। P और S 3:2 के पार्टनर हैं एंड R इज एडमिटेड विद 1/5 शेयर। R 1/5 शेयर के लिए आया है। He brings ₹84,000 रुपीज़ की गुडविल ब्रिंग की है इसने, जिसे विच इज़ क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ P एंड S रिस्पेक्टिवली विद ₹63,000 एंड 21,000। इसे P और S ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया इस 84,000 की गुडविल को, जो कि R लेके आया था। P को दे दिया उसने 63,000 और R को दे दी P को दे दिया 63,000 और S को दे दिए 21,000। पूछ रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो कि R नया पार्टनर आया है, वो 84,000 रुपीज़ की गुडविल जो लेके आया है, उसे ओल्ड पार्टनर्स अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। वही इन्होंने कर रखा है, जो कि 63,000 और 21,000 है, ये इनके शेयर में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो हम इसकी हेल्प से इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, P एंड S 63,000 और 21,000 ये इनकी गुडविल है। इसे काट के हमने क्या किया है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट कर लिया। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट हुआ? 21 से 21 1 टाइम्स कट गया और 21 से 63 3 टाइम्स कट गया, ठीक है। तो ये रेशियो बन गया 3:1। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब P का सेक्रीफाइसिंग शेयर फाइंड आउट करेंगे और ऐसे ही S का सेक्रीफाइसिंग शेयर फाइंड आउट करेंगे। रेशियो तो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो P का सेक्रीफाइसिंग शेयर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1/5 जो कि R का शेयर है, R 1/5 के लिए आया है, तो R के शेयर को 3:1 में ब्रेक कर देंगे, तो इनका सेक्रीफाइसिंग शेयर पता चल जाएगा। तो हमने क्या किया, 1/5 R का शेयर है, R के शेयर का 3/4 कर लेंगे। 3/4 कैसे आ रहा है, 3 और 1 4 होता है ना, तो 3/4 किया तो R का 1/5 इंटू 3/4 कर लिया, तो P का सेक्रीफाइसिंग रेशियो शेयर क्या निकल आया, 3/20। ये P का सेक्रीफाइसिंग शेयर फाइंड आउट कर लिया। ऐसे ही हम S का भी कर सकते हैं। S कितने शेयर के लिए, R कितने शेयर के लिए आया था, 1/5 के लिए, 1/5 का 1/4 कर देंगे तो 1/20 आ जाएगा। ये S का सेक्रीफाइसिंग शेयर आ गया। अब P का और S का सेक्रीफाइसिंग शेयर फाइंड आउट कर लिया। अब हम इनका न्यू शेयर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइसिंग शेयर माइनस कर देंगे तो न्यू शेयर आ जाएगा, वही हम करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए, P's न्यू शेयर कैसे फाइंड आउट होगा, 3/5 कहाँ से आया, 3 और 2 इनका ओल्ड रेशियो है, तो 3/5 इनका ओल्ड हो गया। तो ये इनका ओल्ड है और ये इनका ओल्ड है, तो दोनों के ओल्ड हो गए 3/5 2/5। इसमें से 320 इन्होंने सेक्रीफाइस किया, तो ये माइनस कर देंगे 320। ऐसे इन्होंने 120 सेक्रीफाइस किया था, तो 120 माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमने एलसीएम लिया, तो ये एलसीएम लेके ये जो वैल्यू आई वो सॉल्व कर ली, और ये आ गया इनका न्यू शेयर आ गया इनका 9/20। ये P का 9/20 न्यू शेयर आ गया। कैसे आया, ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस करके। ऐसे ही S का ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस करेंगे तो इनका न्यू शेयर कितना आया है, 7/20।
तो P का हमने क्या किया, न्यू शेयर फाइंड आउट कर लिया, S का न्यू शेयर फाइंड आउट कर लिया। अब हम इन शेयर को रखकर इन्हें रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए 9/20 P का न्यू, S का न्यू एंड R का तो न्यू है, तो क्या करेंगे 20 LCM आ जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, तो 9 7 4। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो ए ऑप्शन है 3 1 5 रॉन्ग है, बी ऑप्शन हमारा राइट है क्योंकि 9 7 4 ही मैच हो रहा है इससे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनका आंसर निकाल लेंगे। तो जो 9 7 4 है ये राइट ऑप्शन। तो इस वीडियो में हम इतने ही MCQ सॉल्व करेंगे, जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आगे के MCQ सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।